आप देख रहे हैं ग्रामीण असम, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचे हैं बाली विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ मौजूद है हम महाराणा प्रताप सर्किल, जो कि बाली का सेंटर पॉइंट आता है। वहां से हम लोग पूरा लाइव कवरेज बताएंगे आपको, यहाँ के क्या जनता क्या कहती है, जनता का मूड जानेंगे, क्या मूड है, क्या परिवर्तन चाहती है जनता, या उसी को रिपीट करना चाहती है कि यहाँ से वर्तमान विधायक है पुष्पेंद्र सिंह राणा लगातार 5 बार से विधायक है। कांग्रेस का अभी पिछले 35 साल से यहाँ पर राज नहीं हो पाया है। क्या कारण रहे हैं, क्या विकास के प्रमुख मुद्दे रहेंगे, उन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर जानेंगे जनता से। जनता के क्या मुद्दे हैं, प्रमुख रूप से क्या क्या जनता विकास चाहती है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ, इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता चर्चा करेंगे और जानेंगे किस तरह का पूरा यहाँ का माहौल है। यहाँ के जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनसे जानेंगे क्या यहाँ का माहौल है, किस प्रकार से लोग जनता बदलाव चाहती है या फिर जनता उन्हीं को फिर चल जाती है, क्या विकास के काम हुए हैं, क्या प्रमुख रूप से काम होने बाकी है अभी भी। उससे पहले आपका नाम जाना, क्या नाम आपका? कानाराम चौधरी, नगर पालिका पार्षद बाली। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? वर्तमान में आप पार्षद हैं तो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं सवर्ग सदस्य हूँ, राजस्थान सरकार से मनोनीत पार्षद हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 बार विधायक रहे, लेकिन अब की बार परिवर्तन अवश्य है। बाली में जो भी टिकट लेकर आएगा उसकी जीत है। अब की बार लोगों ने ऐसा मानस बना दिया है कि अब की बार परिवर्तन बाली विधानसभा क्षेत्र में अवश्य होने जा रहा है। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ का विकास का अभी नहीं हो पाया? प्रमुख मुद्दा ये है कि जिला नहीं बनना, पंचायत समिति नहीं बनना। जिला तो आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया है, बाली जिला नहीं बना। बाली के लिए किसी ने मांग नहीं उठाई, दूसरे जिले बन गए, लेकिन बाली विधायक साहब द्वारा मुद्दा नहीं उठाने के कारण जिला नहीं बन पाया। विधायक साहब के कामकाज से आप कितना बहुत सी बात है आप असंतुष्ट हो, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं और क्या क्या विकास कार्य छूट गए? बस तो जिला बनना था, हमारा बाली का एक ही मुद्दा था कि जिला बनना था। क्या जो जिले नहीं है वो विकास से पीछे है? तो जिला नहीं बनने से विकास तो पीछे ही है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बाली है, जिसमें 3 नगर पालिका पड़ती है। जो राजस्थान का पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 3 नगर पालिका लगती है। किसी भी विधानसभा में 3 नगर पालिका आज दिन तक नहीं है। काफी विकास हुआ भी है, काफी विकास अभी भी शून्य है। आप कांग्रेस पार्टी से लगातार 35 वर्ष हो गए हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का राज नहीं बन पाया, क्या मानना है इस बारे में? ये है कि यहाँ कुछ कांग्रेस में भी गुटबाजी है, उसका हमेशा कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी जीत रही है। क्या इस बार गुटबाजी नजर नहीं आएगी? देखते हैं, अब की बार लग ऐसे रहा है कि गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। अगर स्थानीय पे भी लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं कि स्थानीय लोगों को टिकट मिले तो कोई कंपटीशन होने का संभावना है। आपका नाम जाना चाहूंगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम कपूर है। क्या माहौल है इस बार बाली का? अभी गर्मी नहीं है, ठंडा पड़ा है। अब गर्म आचार संहिता लग चुकी है, अभी भी नहीं है, अभी 2 दिन हुए है, अब गर्मी हो रही है। देखो, एक बात है, हर बार राजस्थान में बदलाव होता है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब मेरे हिसाब से क्या मालूम बीजेपी उधर आ जाए या कांग्रेस भी आ जाए, ये है अभी बारी है इसकी। बाली की बात करूंगा तो राजस्थान की बात होगी, बाली की बात यही है। अब पुष्पेंद्र सिंह जी को टिकट मिल जाए तो जीत जाए, वो तो वो सही है। अगर पुष्पेंद्र सिंह के अलावा टिकट मिला तो क्या माहौल रहेगा? अभी कोई नेता भी नहीं है। नेता कैसे नहीं? नेता की लिस्ट काफी लंबी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से दिग्गज नेता मधुराम जाकर मैदान में है, ठाकुर अभिमन्यु सिंह मैदान में है, ठाकुर दुर्गा सिंह मैदान में है, सतपाल देवासी है, पूरा माहौल नहीं है, पूरा टक्कर नहीं है अभी। तो ये कौन है? अब बारी आएगी, बीच में आ जाएगा मैदान में, 2 पहलवान कुश्ती लड़ेंगे ना, फिर मालूम पड़ेगा कि ये जीतेगा। अभी पहलवान तो उतरे भी नहीं है, पहलवान उतरने में फिर बताएंगे कि आप ये जीत जाएगा। क्यों? कुछ युवा साथी है, जानेंगे उनसे कि क्या माहौल इस बार। आपका नाम बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम है पंडित उमेश व्यास। व्यास साहब, क्या माहौल है इस बार बाली का? माहौल पूरे भारत के अंदर मोदी की लहर है, और पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी अगर बीजेपी का सिंबल लेके अगर कोई भी कैंडिडेट उतरेगा ना, तो मोदी की लहर के हिसाब से वो जीतेगा। यहाँ अगर स्थानीय बात करते हैं तो पिछले 22 साल से हमारे स्थानीय विधायक है पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत। ठीक है, उनका कार्यकाल औसत रहा है, इतना भी अगर आम जनता के विकास के हिसाब से बात करें तो सुविधाओं में अभी भी बाली पिछड़ा हुआ है। अगर हॉस्पिटल से ले ले तो यहाँ पे उपयुक्त डॉक्टर की भी व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक ले ले तो वहां पे ये भी नहीं है। रही बात है नगर पालिका की,
तो नगर पालिका भी अपना जो काम कर दिया तो वो भी पक्षपात के हिसाब से कर दिया। 25 वार्ड है, 25 वार्ड के अंदर जैसा जैसा जो काम करता है, मतलब ना तो उनके बनाए रोडों की कोई जांच होती है और ना उनके द्वारा कोई किए हुए कार्यों का लोग उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर ऑल ओवर अगर देखें तो पूरे भारत के अंदर मोदी की लहर है और स्थानीय बहुत सारे ऐसे युवा साथी भी है जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी अगर किसी और व्यक्ति को अगर टिकट देकर देखे तो भी जनता उनके साथ है, और पुष्पेंद्र सिंह जी को भी अगर टिकट देगी तो भी जनता उनके साथ है। यहाँ पर तो पिछले कई वर्षों से कमल खिला है और आगे भी कमल ही खिलेगा। कोई भी प्रत्याशी जरूर आए, यहाँ पर युवाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोदी की लहर है और ये लहर हमेशा कायम रहेगी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। यहाँ का प्रमुख मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को जनता वोट करेगी? अब मुद्दे यूं है साहब के, यहाँ मुद्दे तो वैसे अगर मुद्दे देखे तो साहब स्थानीय हॉस्पिटल का एक मुद्दा बोल सकते हैं कि जैसा अगर बाली पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है तो हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा होनी चाहिए। और अगर मुद्दा देख सकते हैं तो साफ सफाई का मुद्दा देख सकते हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि नहीं साहब पुराने तालाब और ये सब इनका अपन रख रखाव करें, लेकिन नगर पालिका जो गंदे नाले हैं वो सभी इन तालाबों के अंदर फैला के पूरे बाली के अंदर गंदगी का माहौल बना दिया है। यहाँ पुराना तालाब है, यहाँ से 100 मीटर दूर है बड़े तालाब। एक समय था वहां पर हंस और पुराने विदेशी पक्षी आते थे, लेकिन नगर पालिका ने पूरे गांव की गंदगी को उस तालाब के अंदर डाल दिया और इतनी गंदगी हो गई है कि मच्छरों का आलम है। अब मच्छर भी आएंगे, लोग बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल की व्यवस्था है नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो और आप कोई पूछे और आप चाय पिलाते हैं लोगों को, हम चाय पियेंगे बाद में पियेंगे, पहले आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आप चाय पिलाते हैं लोगों को, आप हर एक लोगों से मिलते हैं, बिल्कुल। क्या माहौल इस बार बाली का? माहौल खराब है वैसा। माहौल खराब कैसे? माहौल खराब है बाली में, हुआ क्या है बताओ, क्या विकास हुआ बाली के अंदर ये बताओ। 35 साल से विकास हुआ बाली में, क्या बाली में एक नंबर जीरो, कोई चीज की व्यवस्था नहीं है। आप बोलो हॉस्पिटल जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कोई व्यवस्था 22 आदमी से पूरा भर जाता है। प्रताप चौक जो लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं हो जाता है। आपका नाम क्या? मुकेश वाली नाम है मेरा, बाली से हूँ प्रॉपर। और आपको बताना चाहता हूँ कि इतने सालों में विकास तो जीरो हुआ है, ये सही बात है। चाहे कोई भी कैंडिडेट कोई भी हो, चाहे अपने कमल बीजेपी का हो या कोई भी कांग्रेस का हो, लेकिन बीजेपी 25 सालों से 20 सालों से बीजेपी है, जीरो यहाँ पे विकास है। इस बार सत्ता परिवर्तन होगी, यहाँ बाली की होगी 100% फिक्स है, लेकिन कैंडिडेट ऐसा ही आएगा जो मोदी और योगी की तर्ज पे काम करने वाला होगा। मोदी और योगी की तर्ज पे जो काम चल रहा है, आपके हिसाब से बाली में ऐसा कौन सा कैंडिडेट जो मोदी और योगी के तर्ज पे काम करे? कैंडिडेट बहुत है, नाम तो मैं बताना नहीं चाहूंगा। जैसे हमारे गौभक्त भी है यहाँ पे, मतलब जो कैंडिडेट भी नाम आए बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी इस बारे में। जो जीतेगा वो ये 100% फिक्स है कि जो मोदी और योगी के तर्ज पे यहाँ पे काम करेगा। जय श्री राम। कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनीष पुरी है। मनीष जी, क्या माहौल इस बार बाली का? इस बार माहौल तो परिवर्तन का है और दिखाई भी दे रहा है। 25 सालों में लगातार पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत यहाँ से विधायक बनते आए हैं, उनके काम का सब तरह का संतुष्ट है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। क्या प्रमुख मुद्दा छूट गया विकास की जो कड़ी जुड़नी चाहिए तो उस कड़ी में कौन सा प्रमुख मुद्दा छूट गया? विकास की कड़ी में बहुत से मुद्दे छूट गए, जैसे ब्रॉडबैंड का छूट गया, और सबसे बड़ा मुद्दा जो छूटता है वो हमारे यहाँ पे विवेकानंद स्कूल जो अलर्ट हुई थी, तो उसकी जमीन आज भी आवंटित है। वहां पे अभी तक स्कूल का कोई न तो भूमि पूजन हुआ है न निर्माण चालू है कितने ही वर्षों से, और उसके न बनने के कारण यहाँ से लोगों को प्राइवेट स्कूलों में फीस भरनी पड़ती है और गरीब बच्चे वहां पे फीस नहीं भर पाते, इसलिए उसको एजुकेशन नहीं मिल पाता अच्छा। और स्वास्थ्य के लिए भी इनको बाहर सुमेरपुर जाना पड़ता है, आसपास अहमदाबाद जाना पड़ता है। तो बाली सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है हमारे यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का, लेकिन फिर भी है हम पिछड़े हुए हैं। युवाओं के रोजगार की स्थिति कैसी है यहाँ पे? जब विकास ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से उपलब्ध होगा? विकास ही नहीं है तो सर रोजगार उपलब्ध कहाँ से होगा? आप जैसे बाली के दो हिस्सों में बैठा हुआ है, आप ये देखिए और एक उस साइड कचेरी से उस साइड जाके देखिए, आपको विकास का मालूम पड़ जाएगा कि विकास कैसे हुआ है। 2 हिस्सों में विकास हो रहा है, जो आपको दिख जाएगा। ऐसा दोगलापन व्यवहार क्यों हुआ? वो तो आप खुद भी समझ जाए, आप भी समझ जाएंगे, देख के आ जाइए। एक जाति विशेष के लिए हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। वोट सभी जनता करती है, इसलिए सभी का विकास होना चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम राकेश सिंह फौजदार है।
राकेश सिंह जी, क्या माहौल है इस बार बाली का? बाली का माहौल बिल्कुल, बाली पूरा विधानसभा कमर से कर चुका है परिवर्तन के लिए, और इस बार पूरे राजस्थान में परिवर्तन की लहर है और पूरे राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। हमारे यहाँ से जैसे अभी मेरे कई साथियों ने बोला था कि यहाँ पे इतने साल से ये चीज है। देखो, ऐसा होता है कि एक जो स्थानीय नेता होता है और वो सभी को, जैसे आपके पास में 10 लोग जाते हैं तो 8 का काम होता है, 2% नाराज होते हैं, ये सब लोगों को पता है। तो हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे हैं, उस हिसाब से आज भी बाली पिछड़ा है। मैं उनकी बात से तर्क नहीं करूंगा, उनकी बात से सहमत हूँ कि आज भी बाली उस चीज में पिछड़ा हुआ है। जैसे मेरे भाई ने बताया कि विवेकानंद स्कूल का है, या महाविद्यालय का ले लो, या फिर आपके स्थानीय चिकित्सालय का ले लो, या फिर यहाँ के पीने की पेयजल व्यवस्था को देख लो। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि अभी आप यहाँ बाली नगर पालिका क्षेत्र में हो, आप जैसे रूरल अर्बन क्षेत्र में जाओगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, वहां आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। आज भी माता बहनें लगभग 2-3 किलोमीटर से पानी लेकर के आ रही है। अभी हम मीठे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। नजदीक में जवाई बांध और बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पर बहती हैं, फिर भी पानी कितने दिक्कत? जवाई बांध इतना बड़ा है, मतलब कि अगर चाहो तो आप पूरे जोधपुर संभाग को पानी पिला सकते हो, पर यहाँ पर जो कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारण और कुछ आपसी निजी स्वार्थों के कारण ये मीठे पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जिस हिसाब से बाली में ये जवाई बांध का है, तो पहला हक जो बाली विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो पहला हक बाली का बनता है, क्योंकि इसकी लैंड एक्वायर भी बाली से हुई है, फिर भी बाली की जनता आज भी पानी की तरस रही है। आज भी मैं आपको बता देता हूं कि मेरे यहाँ पे जो इस विधानसभा क्षेत्र में, बाली विधानसभा क्षेत्र में लगभग जो शहरी क्षेत्र है उसके बावजूद भी लगभग 80% जनता गांव में निवास करती है। और हमारे इसमें ट्राइबल बेल्ट का एरिया बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप यहाँ बीजापुर से आगे निकलोगे तो वहाँ पूरा ट्राइबल बेल्ट है, और वो जैसे आदिवासी लोग हैं, वो बेचारे इतने ना तो पढ़े लिखे होते हैं, ना इतने एजुकेटेड लोग होते हैं। उनको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, निजी रूप से, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हर आदमी की घर की छत की व्यवस्था, उस तरीके की बहुत सारी मूलभूत समस्या है। पर सबसे बड़ी चीज है कि आदमी को जीने के लिए एक जल की आवश्यकता होती है। आदमी खाने के बगैर रह सकता है, पर जल के बगैर नहीं रह सकता। तो आज जो बाली के अंतर्गत जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जितना जहाँ पे जो है फ्लोराइड की इतनी मात्रा है कि लोगों के आज 45-50 साल की एज में जब पहुंचते हैं तो उनके घुटने दर्द करने आ जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि अभी भी हम बाली के पेयजल की व्यवस्था कराने में अभी नाकाम रहे हैं। इस चीज को मैं स्वीकारता हूं, पर ये बात है कि यहाँ से हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी सैंपल लेकर के आएगा, वो विजयी होगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। 100% सरकार बन रही है। आप भी रात दिन मार्केट में घूमते हो, हर विधानसभा में घूम रहे हो, आप भी इस चीज को देख रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, एग्जिट पोल ही बता रहे हैं। एग्जिट पोल में चलो ठीक है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी कभी एग्जिट पोल गलत नहीं हो सकता। तो मेरा यही मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और इस कांग्रेस की नकारा और निकम्मी सरकार का बिल्कुल यहाँ से सूपड़ा साफ होगा। जिस तरीके की ये अशोक गहलोत जी ने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी है, ये आम जनता भी जानती है, और जो जिस तरीके की आम जनता की मूलभूत आवश्यकता है उनको लेकर के आपने मोबाइल फोन या अदर और भी कोई बहुत सारी स्कीमें जो बांटी है, ये खाली मुफ्त की रेवड़ियां हैं। आप खाली अपना चेहरा अलावा, मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा भी और भी चेहरे तो है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा और भी चेहरे तो है। खाली नमक बेच रहे हो तो गहलोत का बेच रहे हो, और दूसरे का बेच रहे हो, तो बेचारे जो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष है और भी लोग हैं कांग्रेस पार्टी में, क्या वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है? क्या वो कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी के PC सदस्य नहीं है? आप मुझे इस चीज का बताइए। खाली केवल अशोक गहलोत का विज्ञापन हो रहा है। ये खाली सरकारी पैसे का विज्ञापनों का इस्तेमाल और खाली लूट खसोट का जो रोजगार चल रहा है, ये दुकानदारी बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसका लेकिन यहाँ पर दिग्गज नेता है, बद्रीराम जाखड़, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, वो भी इस बार इस मैदान में है बाली से। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, बद्रीराम जी जाखड़ है, पूर्व सांसद है, वो है, पर मेन चीज क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे स्थानीय कांग्रेस नेता भी है जो पिछले 25, 30, 35, 40 साल से। आप कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने योजना निकाली, वो गलत है, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक है वहां का उनका विरोध हो रहा है। वर्तमान विधायक जी का ऐसा होता है कि देखो, जो आदमी सत्ता में होता है ना, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता है।
हर किसी को संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ की हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल में कुत्ते नजर आते हैं, कुत्ते बैठे नजर आते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो ये मैं मानता हूँ कि कमियां रही है हॉस्पिटल में, मुख्य मतलब चिकित्सकों की व्यवस्था नहीं कर पाए। आप सीएससी पीएससी सारे सेंटर ले लो, लगभग हॉस्पिटलों में कमी है। आप बालिका मूल ये उपजिला स्वास्थ्य केंद्र है, मतलब पूरे बांगड़ चिकित्सालय के बाद में सेकंड नंबर इसका लगता है। आपका नाम जाना चाहूंगा? वेद प्रकाश गहलोत। वेद प्रकाश जी गहलोत साहब, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं सर कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। क्या मानते हैं, कांग्रेस सरकार ने जो कामकाज किया उसके बल पे सत्ता फिर से लड़ेंगे? हमारे यहाँ के जो युवा है ना, भटके हुए युवा जिनकी मान्यता जाती है शहरी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में जाती है, और बच्चे यहाँ पे झंडे लगाते फिरते हैं। अब मेन जो है ना डिस्कस उनको अपने घर में करना है कि अशोक गहलोत ने आपको जो राशन दिया जिनसे आपका घर चल रहा है, अब वोट आपको किसके नाम पे करना है? काम के नाम पे करना है या धर्म के नाम पे करना है? अभी मानते धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल साहब, धर्म की राजनीति है, तभी हमारा युवा भटका हुआ है। उसको पता ही नहीं है, वो बेरोजगार है, वो घूम रहा है, वो बेरोजगार घूम रहा है, लेकिन वो धर्म के नाम पे लॉलीपॉप लिया हुआ है, झंडे डंडे लेकर घूम रहा है। उसको पता ही नहीं है उसकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसको पता ही नहीं है। वो उस राह पे इतना आगे भटक गया है, उसको पता ही नहीं है कि मूलभूत आवश्यकता उसकी अशोक गहलोत ने शहरी रोजगार योजना लेकर के मनरेगा लेकर के शहरों में शुरू करके उनकी माँ उनकी बहनें वहां पे काम कर रही है, जिससे उनका घर चल रहा है, और वो भूल गया इस बात को। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, धर्म की राजनीति के बारे में? देखो, मैं सीधी और सटीक बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी धर्म की राजनीति नहीं होती है। जो हमारे स्थानीय एमएलए साहब है वो दोनों ही समुदाय को एकदम संतुष्ट करके चलते हैं। और आप ये अनुमान लगा दो नहीं कि अगर 22 साल से अगर एक स्थानीय एमएलए जीत रहा है और दोनों समुदाय से वोट लेकर ही तो जीतेगा, वो एक समुदाय विशेष के वोट लेकर वो जीत नहीं सकता है। तो आप ये तुलना कर सकते हो। अब रही बात, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। यहाँ पर किसी भी समुदाय का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ले लो, एकदम संतोषजनक और शांतिपूर्ण तरीके से निकलता है। चाहे वो ताजिया ले लो या रामनवमी का जुलूस ले लो, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। और ये हमारे और उनके बीच में एकदम सकारात्मक का भाव है। किसी भी प्रकार की कोई धर्म की राजनीति है, उनके कार्यक्रम में हम जाते हैं और हमारे कार्यक्रम में वो आते। ठीक है, एक वो माहौल चल रहा है, उस माहौल को तो अब किसी राज्य में कौन सा माहौल चलता है किसी राज्य में, लेकिन स्थानीय में धर्म की राजनीति नहीं है। जितना विकास सनातन धर्म का हुआ है उतना मुस्लिम वर्ग का भी विकास हुआ है, ये हम खुले मंच पर कह सकते हैं। और आगे क्या कहेंगे? रही बात सुनो, मैंने मेरा जो भाव था ना, वो आप मेरे भाव को आप पकड़ नहीं पाए। मैं समझ रहा हूँ आपके भाव को कि आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगार विमुख हो गए, बेरोजगार से क्या है आपके कहने का मतलब ये विमुख हो गए, उनको पता ही नहीं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपका अचीवमेंट क्या है, वो उनको पता नहीं है। देखो भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब है, मैं इनका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब बेरोजगारी, अब आपको भी पता है कि पेपर लीक के केस कितने हुए राजस्थान में। वो बेचारे वो बेरोजगार नहीं है क्या? वो शिक्षित वर्ग अगर पैसे लेकर अगर वहां आपको एडमिनिस्ट्रेशन के पैसे देता है और आपका एक शिक्षा मंत्री जिसको अ से अक्कड़ बक्कड़, जिसको वो क्या बोलते हैं वाड़ाबंदी क्या बोलते हैं नहीं, उसको वो करके करता है, तो वो बेचारे बेरोजगार नहीं है क्या? ठीक है, बेरोजगारी है। अगर शिक्षित नहीं होगा वो आदमी, अगर 5वीं 10वीं 6वीं पास करके जाएगा तो उसको क्या रोजगार मिलेगा? उसको तो वो डालना ही तो पड़ेगा नहीं। अगर आपकी शिक्षा प्रणाली सही नहीं होगी तो बेचारे लोग शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर रहे थे, तो वो बेरोजगारी होंगे नहीं साहब। बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ, आपकी बात में सहमत हूँ, जैसे आपकी बात में सहमत हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी बात काट के कहना चाहूंगा कि जो कल का मंजर हुआ, एक किसान के साथ उनकी फोटो लगाई गई थी, उनको से मुख्यमंत्री मिले और कहा कि ये तो मेरे किसान ने कहा कि मेरे को बोला कहा कि ये आपको फसल का बीमा मिलेगा, मेरे को खराब ही नहीं। मेरी बात सुनो, जैसा माहौल चलता है ना, देखो नेता किसी का नहीं होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या अभी तो आप भारतीय पार्टी को ऐसा माहौल चलेगा वैसे आपको चलना पड़ेगा। ये कोई छोटा मोटा देश नहीं है। या स्थानीय मुद्दों को लेकर कुछ बड़ा भी तो सोचना है साहब, आगे भी तो कोई बैठा उसका भी तो सपोर्ट करना है। लेकिन बाली के विकास की बात तो जरूरी है। तो विकास तो हो ही रहा है, कैसा विकास चाहिए और क्या विकास चाहिए आपको ये बता दो। जितना जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा था कि अभी यहाँ पर जो मॉडल स्कूल बनना था वो भी नहीं बन पाया। वो इससे पहले आपने मेरे को पूछा, मैंने आपको कहा कि हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। यहाँ पे जो 25 साल से लगातार आपकी पार्टी को बताया क्यों नहीं है? जैसे
भाई आपके एमएलए थे, बीजेपी के एमएलए थे, उनसे बोलिए कि उन्होंने क्या किया 25 साल में यहाँ पे। बाली जिला बनना चाहिए था, नहीं बना। बाली में हॉस्पिटल जो बनने चाहिए थे वो नहीं बने। बाली की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी पूर्ति नहीं हुई। तो यहाँ के एमएलए ने किया 25 साल तक, वो बताइए जनता को। जिला बना देते, अशोक गहलोत जी रातों रात जिला बना देते। अभी 3 जिले की घोषणा की, संभावित नहीं हो जिले होंगे। आचार संहिता लग चुका है। आपकी भी सरकारें थी पहले, आप भी बना देते, आपसे बनते थे। जिले बनाने के लिए ऐसे नहीं बनते हैं, उसका पूरा मापदंड चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए, और वो सारी गहलोत सरकार पूरी कर रही है। और चौथी बार वापिस फिर से गहलोत सरकार बनेगी, ये आप देख लीजिएगा। मेरा नाम आलम खान है। आलम खान साहब, क्या माहौल है इस बार बाली का? माहौल बाली की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, बाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है भाईचारगी, मोहब्बत, और हर मजहब के लोग यहाँ पर अपने तरीके से यहाँ लोग मना रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं है। रही बात विकास की, तो ये 5 साल जो अभी विकास जो चल रहे हैं, इससे पहले 5 साल की सरकार थी, हॉस्पिटल में जो कमियां है उससे पहले विधायक 25 साल से हमारे एमएलए साहब यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे वो बन चुके हैं और 5 बार जीत चुके हैं। अब विकास हुआ नहीं हुआ वो उनकी परेशानी है। लेकिन रही बात सरकारी हॉस्पिटल में आज डिलीवरी केस आता है, यहाँ से 25 किलोमीटर चल के सुमेपुर में सोनोग्राफी कराता है। बाली विधानसभा क्षेत्र 25 साल से है, यहाँ पे सोनोग्राफी की सुविधा क्यों नहीं है? सर, यहाँ ब्लड बैंक की भी सुविधा नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता है जैसे मार्ग में खड़गपुर में, अगर 25 साल में कुछ भी हुआ होता है तो ब्लड बैंक होना चाहिए। 25 साल में हॉस्पिटल में ब्लड सुविधा नहीं, सीधा है बच्चा उल्टा या सीधा है। जब यहाँ पे आधी रात को सुविधा उपलब्ध नहीं है तो डिलीवरी केस में कहा पाली जाएंगे, और उसके बाद अगर बच्चा मर गया, अगर मिसेज मर गई, उसके बाद कहाँ जाएंगे? प्राइवेट एजेंसी है नहीं, सब जमीन में प्राइवेट एजेंसियां बनी हुई है यहाँ पे। हॉस्पिटल की बात करते क्या है, शिक्षा की भी बात करो ना, कहाँ शिक्षा है? यहाँ कॉलेज बनी है, बहुत बड़ी बड़ी कॉलेज बनी है, और टीचर कहाँ है? कोई टीचर नहीं है। जैसे कॉमर्स क्लास है, साइंस क्लास है, कोई टीचर की व्यवस्था है ही नहीं। बस बना दिया, कॉलेज बना दी, बहुत बड़े बड़े कॉलेज बना दिए, बस नाम कर रहे हैं, बस नाम क्या है, प्रोपेगेंडा बस। आपका नाम क्या नाम आपका? मैं रोहित तिवारी। रोहित जी, क्या माहौल इस बार बाली का? बाली में जहां तक मैं सोच रहा हूं, एक तो बाहरी कैंडिडेट नहीं आना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। और दूसरी चीज, मेरे को जहां तक लग रहा है कि मैं ये नहीं बोलूंगा मैं किस पार्टी का हूं, सब मेरे को जानते हैं मैं किस पार्टी का हूं। इस बार अगर डंका कैंडिडेट दिया तो बाली से कांग्रेस पार्टी अगर लोकल कैंडिडेट देती है तो श्योर शर्ट जीत कांग्रेस की है। मेरी पूरी बात हम दो, एक मिनट मेरी बात पूरी हम दो, सर मैं आपको एक मिनट सर, मैं अगर बाहरी कैंडिडेट आया तो पुष्पेंद्र सिंह जी को अगर टिकट बीजेपी देती है तो श्योर शर्ट पुष्पेंद्र सिंह जी जीतेंगे। अगर बाहरी कैंडिडेट आए भले वो बद्रीराम जाखड़ आ जाए, खुलने में बोल रहा हूं, मुझे कुर्सी का डर नहीं, एक सिंपल शिक्षक हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज, 25 साल में मैंने यही सड़क देखी है, 25 साल में मैंने यही हॉस्पिटल देखा है, 25 साल में मैंने यही रैन बसेरा देखा है। डेवलपमेंट नाम पर 0 है, लेकिन यहाँ के जो एमएलए साहब हैं वो पर्सनल रिलेशन रखते हैं, हर किसी के काम आते हैं। लेकिन काम आने से, एक वो बच्चा खड़ा था ना अभी बोल रहा था बीवी मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, ये कंडीशन यहाँ पर है। किसी का मर जाए उसको 20,000 दे दो, किसी का मर जाए उसको 50,000 दे दो, ये डेवलपमेंट नहीं है। इसको मैं डेवलपमेंट नहीं बोलता। डेवलपमेंट वो होना चाहिए, जैसा अगर मुझसे कोई पूछा जाए तो ये आपको क्या लगता है कैंडिडेट कौन होना चाहिए जो पुष्पेंद्र सिंह जी को टक्कर दे सके? मेरी नजर में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है और वो है अभिमन्यु सिंह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो आप, सब जानते हैं वही दे सकते। लोकल कैंडिडेट क्या है? बारी तो यहाँ जीत ही नहीं सकते, भले कितनी भी बड़े बद्री जी आए या भले अशोक गहलोत साहब आ जाए तो भी कुछ नहीं, जीत नहीं सकते। यहाँ का लोकल करने चाहिए, और लोकल करने आज की तारीख में अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो ठाकुर अभिमन्यु सिंह जी है, जो वो आज 2 साल से फील्ड पर घूम रहे हैं और कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं। बाकी सब अभी जरूरी बात में अभी आए, तो जितने भी करने थे अभी 5 साल सरकार थी, बद्री जी की चल रही थी, 5 साल क्या खो गए थे। आप जाओ ओसिया में, आपके एरिया वहां पर है, यहाँ बाली में क्या है? बाली को सुनी देखी क्या? बाली में लोकल करने चाहिए। ओसिया में तो मदोना गुट और जागरपुर के बीच वहां जाओ,
हाँ जाओ, अपनी जगह पे जाओ, अगर अपनी ताकत है तो वहां दिखाओ, या बाली में क्या। बद्री जी को चाहिए एशिया में जाके अपनी जगह बनाए, पिपाड़ में बनाए, भोपालगढ़ में बनाए। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आज से 20 साल बाद ये एमएलए बने, ना कि बद्री जी का पोता। ये एमएलए क्या कमी है इस बच्चे में, क्या कमी है इनमें, क्या कमी है इनमें? क्या ये लोग एमएलए नहीं बन सकते? एक बार लोकल की शुरुआत तो जब से देखो, 25 साल से देखता आ रहा हूँ, बाहर का एमए, बाहर का कांग्रेस पार्टी, बाहर का कांग्रेस पार्टी। अरे कांग्रेस पार्टी हमारी है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पे खड़े हुए लोगों की है। यहाँ के लोगों को टिकट दो। कल को मान लो बद्री जी हार गए तो हम डिजायर लिखाने किससे जाएंगे? अरे पुष्पेंद्र सिंह के सामने बद्री जी खड़े भी नहीं हो पाएंगे यार, हारना तो दूर की बात है। आज मैं आपको ओपन बोल रहा हूँ, किसी से भी पूछ लो कि पुष्पेंद्र सिंह जी आदमी कैसे हो, बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। दूसरी चीज आप पूछो यहाँ का डेवलपमेंट कैसे है, बोलेंगे बहुत ही घटिया है। आज आपको सेवन लोडा का डेवलपमेंट देखना, जाके शिवगंज देखो, जिला हॉस्पिटल है शिवगंज, और हमारे यहाँ पे उप जिला हॉस्पिटल है, कोई सुविधा नहीं है। तो डेवलपमेंट का भी पुष्पेंद्र सिंह और एमएलए ही आवाज उठाएगा, यहाँ को कोई चेयरमैन जाके आवाज नहीं उठाएगा। एमएलए हमारे गार्जियन है, हमारे गार्जियन हम उनके पास नहीं जाएंगे तो हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग में वो सबकी सुनते हैं, लेकिन आप खुद देखो, आज से 25 साल का गूगल उठा के देखो, यही बाली मिलेगा। डेवलपमेंट क्या मिलेगा? ये दुकानें जो है ना, ये दुकानें जो बनी है, ये दुकान के मालिक ने खुद ने बनाई है। फालना में जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो दुकान कॉम्प्लेक्स के मालिक ने बनाया है, किसी सरकार ने हुआ नहीं। फादर बहुत डेट जमाई है, ये बीजेपी आती बाटा मोह खाता है, ये दुकान वाला क्या बात करते हो? बजाओ, ताली बजाओ। हाँ अच्छा, सब इंडिया के अंदर अब इनको कौन बात करते हैं? सरकार आने के बाद में इनको कोई नहीं पूछता है, ये नीम के नीचे बिचारे, और अब तो कंगूरे आ गए ऊपर से नीचे तक इनको देख लो और एक बीजेपी के नेता को देख लो, तो नजर आ जाएगा कि बीजेपी ने उनको क्या दिया और इन्होंने। आपके हिसाब से कौन सी कैंडिडेट है? लोकल कैंडिडेट जो भी है, जो स्थानीय हो, जो यहाँ की पब्लिक की बातें सुने, पब्लिक के बीच रहता हो, जनता के बीच रहता हो। और अगर कांग्रेस टिकट देती है ठाकुर अभिमन्यु सिंह को, तो 100% यहाँ से बल्ली का 25 साल का जो वनवास है वो इस बार टूटेगा और कांग्रेस यहाँ एमएलए बनेगा। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए इस बार कैंडिडेट? हमारे हिसाब से बीजेपी का बनना चाहिए, लेकिन किसी और को टिकट मिलना चाहिए। फिर किसे मिलना चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से कोई भी जो बीजेपी को अच्छा लगे। हम अगर पार्टी के अगर अधिवक्ता वगैरह जो भी होते तो हम हमारे हिसाब से देते, वो बीजेपी पार्टी तय करेगी, लेकिन किसी को भी किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? भूपेंद्र सिंह जोधा को मिलना चाहिए या फिर ये चंपालाल जी धनवा को, दोनों में से किसी एक को मिलना चाहिए। युवा साथी हमारे साथ है, आपका नाम जाना चाहूंगा। नरेंद्र मेवाड़ा। नरेंद्र जी, आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए टिकट? सर मैं तो कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसको मिलना चाहिए? चंद्रशेखर जी मेवाड़ा सर, जो वर्तमान में पाली जिला सरपंच जिलाध्यक्ष है और धानेराव के सरपंच है। सर उदयपुर जाने के लिए हमको देशी नाव पड़ती है, इधर रणकपुर पड़ता है। अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो यहाँ पर नहीं तो सर कुछ होता है, आता है सर नेता, सर कोई भी नेता है तो सर बेशुरी जो घाट सेक्शन पड़ता है, एक्सीडेंट होता है तो सर वहाँ का जो जमीन से जुड़े नेता है वो नेता वहाँ आता है, वो उसकी पर्सनल गाड़ियां भेजता है नेता और उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। सर कोई नेता नहीं आता है, मैं मानता हूँ चंद्रशेखर जी मेवाड़ा की, मैं कहता हूँ सर धानेराव ने काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने सर हेरिटेज पंचायत भी बनाई है, जो आप लोगों को खेत में खेत आपको दिखता है। सर आपको मैं मारवाड़ में बोलता हूँ सर, अगर कहीं भी एक्सीडेंट होता है जोशुरी के अंदर घाट सेक्शन, अभी 5 से 10-15 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें बस पलटी हुई, सर कोई से नेता है, कोई नेता नहीं आया। मैं मानता हूँ सर चंद्रशेखर जी मेवाड़ा वहां पर रात को 3 बजे तक खड़े रहे, जो बस रामदेव जा रही थी 65 यात्रियों से भरी हुई थी, वो सर रात को 11 बजे पलटी गई थी। रात को 3 बजे तक सर चंद्रशेखर जी मेवाड़ा वहां पर खड़े थे। क्यों खड़े थे? वो जनता से जुड़े हुए सर, वो समाज सेवी है सर, वो सर समाज सेवी है, तो उनको टिकट मिलना चाहिए और उनको जिता के भेजेंगे सर विधानसभा में। वैसे ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद साहब। आपका नाम क्या? मदन लाल प्रजापत। मदन लाल जी प्रजापत साहब, क्या माहौल है इस बार यहाँ का? कोई माहौल नहीं है, सब सोए हुई है। कब जाएंगे? अरे वही तो जगाने आप आया तो जगाओ आप आपको भी तो लग रहा होगा कि सोए हुए, किस बात के लिए सोए हुए है? चाय पानी के लिए जगे हुए है सब, हर डिपार्टमेंट में चले जाओ चाय पानी, ये क्या लगा रुका? ये विकास है बाली का। आपका आरोप है कि भ्रष्टाचार होता है? चाय पानी है क्या? चाय पानी तो आपके अधिकारियों को, नेताओं को भी मालूम होना चाहिए, आपके पत्रकारों को भी, प्रेस वालों को भी मालूम होना चाहिए। बाली का डेवलपमेंट देखो, प्रताप का ये का ही है, कितने सालों से देख रहे हो आप?
कितने सालों से देख रहे हो आप? कितने सालों से आप देख रहे हैं? आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा तो प्रताप चौक आप कितने सालों से ये देख, इस सर्कल का कोई भी अगर डेवलपमेंट करना चाहे तो आप नहीं कर सकते क्या? आज बाली में अगर कोई भी मेहमान आ गए अपने घर पे तो कहाँ घुमाओगे आप? तो है घुमाने के लिए आपको बाली में क्या दिक्कत? सर्वे क्या आपने? विकास की बहुत सी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जो 25 बार लगातार एमएलए 25 सालों से लगातार एमएलए बन रहे हैं, उसका प्रमुख कारण उन्होंने मुद्दा किया है चाय पानी का। बात वही है, चाय पानी की है। चाय पानी के चक्कर है। विकास देखो, तालाब अपना पूरे सिटी के अंदर आया हुआ है। आप चाहे तो विकास कर सकते हो। कॉलेज भी है, रेस्टोरेंट है, घूमने लायक वो जगह है, नगर द्वार आप बना सकते हो। ऐसी कोई स्थिति बाली में देखो, आप विकास का मुद्दा देखो। आपका नाम क्या? गोविंद पालीवाल सर। गोविंद जी, इस बार युवा क्या चाहता है? युवा सर विकास चाहता है सर। विकास 25 साल से नहीं हो पाया? नहीं हुआ। चाय पानी क्या सर, ये भाई साहब ने जो बात बोली चाय पानी की 72 साल की बात, ये बात से मैं भी सहमत हूँ। और हर डिपार्टमेंट में सर 72 साल बहुत ज्यादा है। ये थी बाली की जनता जिन्होंने खुल करके अपनी बातें बताई। कुछ लोग खुल करके समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत का ऊंट किसके ऊपर बैठेगा और सियासत के सदन में कौन जीतेगा, सत्ता का संग्राम कैसा होगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, सत्ता का संग्राम और पवन श्रीवास्तव के साथ।